माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग है आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन खूब अच्छे से कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको आज सेकंड पार्ट करवा रही हूँ। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी करवा दिया है। वो आपको कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। इसके साथ ही इसकी जो ई बुक है ना, वो भी आपको इसी लिंक के अंदर मिल जाएगी, जिसके अंदर इंडियन हिस्ट्री, साइंस, स्टैटिक, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, यानी जितना भी जो जीके का नोट्स होता है ना स्टैटिक का, वो सब इसमें कवर कर लिया जाएगा। जिसके अंदर एकदम सिंपल लैंग्वेज के अंदर लिखा है, यानी एकदम आसान समझने वाली भाषा, जो कि बहुत ज़रूरी है। हम जो पढ़ रहे हैं वो हमें समझ में आना सबसे कितना इम्पोर्टेंट है, ये बात तो आप अच्छे से जानते हैं। तो इसमें यही है, आप एक बार डेमो क्लास लीजिएगा। अगर आपको पसंद आए तो ही आप सेकेंड पार्ट को देखना और पसंद करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहलाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है इसका, हैदराबाद किस नदी के ऊपर बसा हुआ है? तो हैदराबाद किस नदी में बसा हुआ है? मूसी। जो मूसी नदी है वहाँ पर हैदराबाद बसा हुआ है। फिर आता है नेक्स्ट, आता है विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कहाँ है? यानी चांदी की नगरी कौन सी है? तो वो हो जाएगा मैक्सिको। मैक्सिको चांदी की नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? यानी सबसे छोटा कौन सा आ जाएगा? वैटिकन सिटी, यानी जो सबसे छोटा देश माना जाता है। और महाद्वीप की बात आए तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वेज नहर किन दो सागर को जोड़ती है? जो स्वेज नहर है जो आपस में दो सागर को जोड़ती है। तो कौन कौन से हैं? वो है भूमध्य सागर और लाल सागर। नेक्स्ट है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? जो पनामा नहर है वो आपस में प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है। नेक्स्ट है, भारत में संघीय क्षेत्र दादरा और नागर की हवेली की राजधानी कौन सी है? यानी क्या है, दादर नागर की हवेली के बारे में आपने सुना होगा। तो उसकी राजधानी क्या है? सिलवासा वहाँ की राजधानी है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, जो कि बहुत बड़ा है। नेक्स्ट है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? जो पृथ्वी डे मनाया जाता है 22 अप्रैल को, यानी अर्थ डे को हम 22 अप्रैल को मनाते हैं। नेक्स्ट है, फूलों की घाटी किस राज्य में है? यानी फूलों की घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। इसके बाद नेक्स्ट है, वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिण सूडान की राजधानी कौन सी बनी थी? कब बनी थी? 2011 में। कौन सी थी? जुबा। जुबा एक नई राजधानी के रूप में बदल दी गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 261, यानी 261 का क्या हो जाएगा? योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? जो योजना आयोग है इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, जो कि इस साल हमारे कौन से हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जो पीएम होंगे वही होंगे हमारे योजना आयोग के अध्यक्ष। नेक्स्ट है, आईने अकबरी के लेखक कौन थे? जो आईने अकबरी एक नोबल बुक है, उसके लेखक थे अबुल फजल। नेक्स्ट है, होपमैन कप किस खेल से संबंध है? जो होपमैन कप होता है वो किससे बिलोंग करता है? तो वो हो जाएगा टेनिस। नेक्स्ट है, देश बंधु के नाम से कौन जानते हैं? यानी देश बंधु के नाम से हम किसको जानते हैं? तो वो कौन सा है? चित्तरंजन दास। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? जो अशोक चक्र होता है उसके अंदर 24 तिल्लियां होती हैं। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? जो कि ब्लैक एंड वाइट मूवी थी, जिसमें बोलते हैं इसमें बोला नहीं गया था, सिर्फ दिखाया गया था चित्र के माध्यम से। तो वो कौन सी फिल्म थी? वो थी राजा हरिश्चंद्र की, जो एकदम सत्यवादी थे। नेक्स्ट है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? वो होती है स्टेपिस, जो कहाँ होती है? हमारे कान के अंदर होती है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो इस सबको पता है कौन सी होती है? फीमर, जो कि जांघ की हड्डी को बोला जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? जो मानव शरीर होता है इसके अंदर टोटल 639 पेशियां होती है। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनका पूरा जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का ही होता है। इसमें वो जन्म लेती हैं और डेड हो जाती हैं, फिर वो दोबारा और बन जाती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 271। ये क्या कहता है?
जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की जो परत चढ़ाई जाती है उस क्रिया को क्या कहते हैं? आप सभी ने देखा होगा कि जो लोहा बारिश में पड़ा रहता है उस पर जंग लग जाता है और उसके ऊपर हम जस्ते की एक परत लगा देंगे तो फिर चाहे वो कहीं पर भी पड़ा हुआ क्यों ना उस पर जंग नहीं लगेगा। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो हो जाएगा जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण यानी ग्लेजेशन। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है इसकी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? जो भारत का प्रथम तेल शोधन यंत्र है वो डिगबोई यानी असम के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो कलिंग पुरस्कार है वो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन देता है? यूनेस्को। नेक्स्ट है, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? आप सभी ने सुना होगा ना चार मीनारी कंगन, वो वहीं के लिए फेमस है। तो वो किसने बनवाया था? कुली कुतुब शाह ने बनाया था। नेक्स्ट है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया? जो पूर्ण स्वाधीनता का जो प्रस्ताव था इसको 1929 में लाहौर के अधिवेशन में पारित किया गया था। 1929 और लाहौर अधिवेशन। नेक्स्ट है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? जो श्वेत क्रांति होती है इसका संबंध होता है दुग्ध से यानी दूध से। भारत का सबसे पुराना चोलू यानी रेल इंजन कौन सा है? भारत का सबसे पुराना रेल इंजन कौन सा है? फेरी क्वीन, जो कि भारत का सबसे पुराना रेल इंजन माना जाता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कहता है? भारत में आपातकाल की जो प्रथम घोषणा है वो कब की गई थी? आप सभी को पता होगा कि आपातकाल की घोषणा टाइम से पहले होती है। तो वो कब की गई थी? पहली बार वो चीनी आक्रमण हुआ था ना उसके समय की गई थी। कब हुआ था पूछे तो 26 अक्टूबर 1962 के अंदर पहली बार आपातकाल की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 281। ये क्या कहता है? भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? यानी भाषा से हम जिसको जानते हैं तो वो कौन सा राज्य हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? यानी भारत के ऊपर पहली बार किस मुस्लिम ने हमला किया था? वो कौन हो जाएगा? मोहम्मद बिन कासिम। और कब किया था? 1712 ईस्वी के अंदर उसने हमला किया था। नेक्स्ट है, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था तो वो कौन था? वो था मैक्सनीज। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त में। कहाँ था? सेल्यूकस का राजदूत। नेक्स्ट है, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? जो श्रीलंका है रावण की नगरी, उसका पुराना नाम था सिलोन। नेक्स्ट है, विटामिन की खोज किसने की थी? जो विटामिन जो कैल्शियम बोलते हैं ना हम, तो विटामिन की खोज की थी फंक ने। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टेन किस धातु का बनाया होता है जिसपे कोई दाग धब्बे नहीं होते यानी कोई स्टेन नहीं होता है? तो ऐसा स्टील किसका धातु का बनता है? वो हो जाएगा आयरन, क्रोमियम और निकल का। यानी तीन धातुओं का आपस में मिलकर एक ऐसी धातु बनती है जो जिसके ऊपर कोई दाग धब्बा यानी मतलब एक तरह से कोई स्टेन नहीं लगता है। नेक्स्ट है, कांसा किसकी मिश्र धातु है? जो कांसा है वो कॉपर और टीन का मिक्स है यानी दोनों को मिक्स करते हैं तो कांसा प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में को कब संबोधित किया था? जो धर्म की तरफ एक दूसरे को जोड़ रहे थे उसको कब जोड़ा गया था? तब हो जाएगा 1893 ईस्वी के अंदर इन्होंने इसको संबोधित किया था। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? यानी पृथ्वी के ऊपर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा 21 जून को। यानी सबसे बड़ा दिन के मानने में हम मानते हैं ना तो 21 जून को, और छोटा दिन होता है 23 दिसंबर को। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 291। क्या कहता है? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। नेक्स्ट है, साइमन कमिश्नर के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज करने से किस नेता की मृत्यु हुई थी? तो किसकी हुई थी? लाला लाजपत राय की। किसके कहने पे किया गया था? साइमन कमिश्नर के बहिष्कार के ऊपर लाठीचार्ज का आदेश हुआ था जिसमें इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था?
जो भारत में बनने वाला पहला कंप्यूटर कौन था? सिद्धार्थ। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ से हुआ है? जो हम बोलते हैं ना ओम भूर्भुवः स्वः, उसका उल्लेख कहाँ मिला है? ऋग्वेद के अंदर। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पाचन क्रिया का अधिकतर किस अंग में संपन्न होता है? जो मानव शरीर होता है इसमें जो पाचन की क्रिया होती है ये अधिकतर छोटी आंत के अंदर ही संपन्न होती है। नेक्स्ट आता है, आनुवंशिकता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? जो ये नियम होता है इसका सबसे पहले प्रतिपादन किया था ग्रेगर मेंडल ने, यानी इसको मेंडल के नियम के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया गया था? यानी जो आदि मानव थे उन्होंने सबसे पहले किस धातु का यूज किया था? तो हो जाएगा तांबा। नेक्स्ट है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? जो बॉल पेन होता है वो पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। नेक्स्ट है, रेशम के कीड़े से किस वृक्ष की कोमल पत्तियां पाले जाते हैं? बेटा बताओ, रेशम के अंदर ऐसा कौन सा कीड़ा होता है जो कि मतलब उसके पत्तों को ही खा जाता है? तो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा सहसूत। सहसूत ऐसा वृक्ष होता है जिसपे ऐसे कीड़े लगते हैं जो उसको तुरंत ही वो ही खा जाते हैं, किसी और को तो वो बहुत कम ही बचता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी प्रसिद्ध है तांबे की खान के लिए, यानी राजस्थान के खेतड़ी में जो तांबे की खान है इसलिए ही राजस्थान फेमस है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 301 यानी सेकंड पार्ट का हमारा 301 क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली जगह, पृथ्वी का सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा होता है? यानी पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा हो जाएगा? शुक्र। नेक्स्ट है, मनुष्य की आंख में किस धातु का किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? यानी जब मनुष्य की आंख होती है यहाँ पर कहाँ पर इसका जो प्रतिबिंब बनता है तो वो किस पर बनता है? वो होगा रेटिना के ऊपर इसका प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट है, सूर्य से पृथ्वी पर उष्मा संचरण किस विधि के द्वारा होता है? यानी सूर्य से जो उसकी जो तरंगे हैं वो पृथ्वी पर किसके द्वारा पहुंचती हैं? तो होता है विकिरण के द्वारा सूर्य की तरंगे पृथ्वी तक पहुंचती है। नेक्स्ट है, डीएनए को द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? यानी डीएनए के बारे में सबसे पहले पता लगाया था वाटसन और क्रिक ने। इन्होंने बताया था डीएनए से हम माता पिता के बारे में जान सकते हैं। नेक्स्ट है, ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता डेसिबल से मापी जाती है। नेक्स्ट है, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? जो मधुमक्खी पालन का जो एक कार्य होता है इसको एपीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट है, किसी वेबसाइट के जो फर्स्ट पेज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? यानी हमारा फ़ोन ले गया, वेबसाइट ले गई किसी का, यानी यूट्यूब ही समझ लीजिए, इसका जो पहला जो हमें सबसे पहले दिखता है उसको हम कहते हैं होम पेज। नेक्स्ट है, गाड़ियों के पीछे जो पीछे देखने का जो दर्पण लगा होता है ना, साइड में लगा होता है, गाड़ी में फ्रंट में लगा होता है, तो उस दर्पण में कौन सा जो दर्पण का यूज़ होता है? तो वो कौन सा रहेगा? उत्तल दर्पण का यूज़ होता है, जिसकी वजह से हमें पीछे वाला इंसान एकदम साफ दिखाई देता है कि वो हमारे लेफ्ट से आ रहा है या राइट से आ रहा है, किस टाइप क्या कैसे आ रहा है। यानी गाड़ियों के अंदर उत्तल दर्पण का यूज़ होता है। नेक्स्ट है, सामान्य परिस्थिति में हवा की ध्वनि किस गति से यानी कितनी होती है? यानी बिल्कुल सिंपल तरीके सामान्य टाइम से उसकी होती है 332 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट है, वह कौन सा ग्रह है जो अपनी धुरी से पूर्व की ओर पश्चिम से घूमता है? यानी अपनी ही धुरी के ऊपर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, तो कौन सा हो जाएगा? शुक्र। शुक्र ऐसा ग्रह है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। नेक्स्ट आ जाएगा, सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? जो सूर्य होता है इसके अंदर सर्वाधिक गैस होती है हाइड्रोजन। नेक्स्ट है, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है? पृथ्वी पर दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह होता है शुक्र। नेक्स्ट है, सूर्यमंडल की आयु कितनी होती है? जो सूर्यमंडल होता है उसकी आयु बहुत लंबी होती है, का मतलब 4.6 अरब वर्ष, यानी बहुत ज़्यादा उसकी आयु होती है सौरमंडल की, जहाँ पर हमारे सारे ग्रह रहते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा तारा 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है? यानी एक ऐसा तारा है जो एक बार दिख गया ना उसके बाद वो 76 के वर्ष के बाद ही दिखाई देगा, तो कौन सा है? हेली पुछत तारा। एक काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, यानी 76 साल के बाद कौन सा तारा दिखाई देता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी और सूर्य के बीच तो जो दूरी होती है वो कितनी होती है?
तो पृथ्वी हम दिखते पास पास है लेकिन ये बहुत दूर होते हैं। तो इनकी दूरी कितनी होती है? 15 करोड़ किलोमीटर, यानी 15 करोड़ और फिर किलोमीटर, बहुत ज़्यादा दूरी होती है। नेक्स्ट है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? यानी जो सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचने में कम से कम 500 सेकंड का समय लेता है। नेक्स्ट है, भारत ने पहला परमाणु अपक्षेपण कब और कहाँ लिया था? यानी भारत में पहला कब लिया गया था? हो जाएगा 14 मई 1974 में पोखरण, यानी राजस्थान में ही है पोखरण, वहां पर इन्होंने पहला परमाणु परीक्षण किया था। एक तरह का बम होता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर पाते हैं वो क्या कहलाता है? यानी हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर ये होते हैं जो ये ऐप्स होते हैं जैसे व्हाट्सअप, यूट्यूब, फोन, जो जिसको हम सिर्फ ऐसे ऐसे स्क्रॉल कर सकते हैं, जिसको हम टच नहीं कर सकते, जो ऐप्स होते हैं उनको सॉफ्टवेयर, और जो हम जिसको हम माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, इसको बोलते हैं हार्डवेयर। नेक्स्ट है, कैंसर के उपचार में कौन सी गैस का यूज़ किया जाता है? जो कैंसर का उपचार होता है इसके लिए हम रेडोन गैस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है, मोनेजाइट बालू कौन सा खनिज पाया जाता है? जो मोनेजाइट बालू होती है इसके अंदर थोरियम खनिज पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 321, ये क्या कहता है फ्रेंड्स? शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थी ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि तो होगी यकृत, और अंतःस्रावी ग्रंथि होती है थायराइड। नेक्स्ट है, संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा होता है? यानी संसार का सबसे बड़ा स्तनधारी होगा व्हेल मछली। नेक्स्ट है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है ना, ए बी ओ पॉजिटिव, सब इसकी खोज की थी लैंडस्टेनर ने, जिन्होंने बताया था कि ब्लड के भी काफ़ी प्रकार होते हैं। नेक्स्ट है, एल्युमिनियम का प्रमुख एस कौन सा होता है? जो एल्युमिनियम होता है इसका प्रमुख एस हो जाएगा बॉक्साइट। नेक्स्ट है, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो वो हो जाएगा स्पुतनिक, जो कि हमारा पहला कृत्रिम उपग्रह था। इसके बाद आता है, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं? यानी ऐसा कौन सा उपकरण होता है जिसकी वजह से हम इनको चेंज कर सकते हैं? तो वो होता है डायनेमो, जिसकी वजह से ये आपस में चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? तो वो हो जाएगा रैम, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि मतलब कि वो है तो है नहीं तो नहीं, यानी तरह से अस्थायी होती है, एक बार डिलीट होगी मतलब डिलीट हो गई, परमानेंट नहीं रहती है। नेक्स्ट है, रिएक्टर पैमाने द्वारा मापा जाता है। जो रिएक्टर का पैमाना होता है उससे भूकंप की तीव्रता की जांच की जाती है। नेक्स्ट है, भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु पाई जाती है? जो हमारा भूपटल है इसके ऊपर एल्युमिनियम प्रचुर मात्रा में पाया जाएगा, यानी पाया जाता है। नेक्स्ट है, किस ग्रह का सांध्य तारा भी कहा जाता है? यानी संध्या का तारा के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है? तो हो जाएगा शुक्र ग्रह, क्योंकि ये पृथ्वी के काफी पास होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 331, ये क्या कहता है? वायुमंडल की सबसे निचली सतह होती है उसको क्या कहते हैं? जो सबसे निचली सतह होती है उसको बोलते हैं क्षोभमंडल, जो कि वायुमंडल की सबसे निचली सतह है। नेक्स्ट है, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर पे घूमने में कितना समय लगता है? यानी सिर्फ 1 डिग्री घूमने के लिए उसे 4 मिनट लग जाते हैं, ओनली फॉर 1 डिग्री के लिए। नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो जिप्सम से बनता है। नेक्स्ट है, मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? जो मछलियाँ होती हैं उनके गले का होते नहीं है तो वो गलफड़ों से सांस लेती है। नेक्स्ट है, हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो होती है प्रकाश संश्लेषण। जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण यानी प्रकाश की स्थिति में ही वो अपना भोजन को बना लेते हैं। नेक्स्ट है, दूध से क्रीम निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं अपकेंद्रीय बल, जिससे दूध से क्रीम निकल जाती है। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? यानी जो आरबीआई होती है इसका मुख्यालय है मुंबई। नेक्स्ट है, किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो कौन है सीमांत गांधी? वो है खान अब्दुल गफ्फर खान, जिसको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? यानी सबसे बड़ा महाद्वीप तो एशिया है, ये पूछा गया द्वीप कौन सा है? तो वो हो जाएगा ग्रीनलैंड। नेक्स्ट है,
स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 341। ये क्या कहता है? काली मिट्टी में किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयोग होती है? यानी जो काली मिट्टी की है इसके ऊपर कौन सी फसल सबसे अच्छी उग पाएगी? तो वो हो जाएगी कपास। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी का यूज होता है। नेक्स्ट है, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूटकर अपने देश लेकर चला गया? तो कौन सा था वो? नादिर शाह। नादिर शाह एक ऐसा आदमी था जिन्होंने कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन को लेकर अपने देश चला गया। उसे पता था कि कितनी कीमती चीज़ें हैं, यानी बेशकीमती चीज़ें थी, वो उसको लेकर चला गया। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? यानी सबसे बड़ी और पुरानी कौन सी? अरावली पर्वतमाला। नेक्स्ट है, धरती के तल पर लगभग कितने प्रतिशत पानी है? जो हमारी धरती है इसके ऊपर जो समुद्र की है उसमें पानी है 71%, अभी भी पानी मौजूद है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ, यानी सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से ही जुड़ती है। नेक्स्ट है, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? सबसे बड़ा है बृहस्पति, सबसे छोटा होता है शुक्र। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। नेक्स्ट है, गैस सिलेंडर से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए किस गंध, ऐसी कौन सी गंध निकलती है? आप लोगों ने काफ़ी बार नोटिस किया होगा ना कि गैस की जो स्मेल है वो एकदम अजीब ही होती है, यानी तुरंत पता लग जाएगा कि गैस निकल रही है। तो उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है? तो हो जाएगी इथाइल मरकैप्टन। एक ऐसी गैस है जो तुरंत मतलब कि इसकी स्मेल ही अजीब है, यानी सबको पता चल जाए कि गैस लीकेज हो रही है, क्योंकि गैस का फटना एक बहुत बड़ी नुकसान का प्रतीक है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी होती है? जो हमारा वायुमंडल है इसमें नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर है ओडिशा के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 301। ये क्या कहता है फ्रेंड्स? ये कहता है किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? यानी बांग्लादेश का निर्माण किस देश से अलग होकर हुआ था? तो कौन सा? पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश का निर्माण हो गया था। कब हुआ था? 1971 के अंदर ये आपस में अलग हो गए थे। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या होता है? यानी आप सबने देखा होगा ना कि www.com होता है, तो इसका मतलब क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट है, 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती है? तो 1 किलोबाइट में होती है 1024 बाइट। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन में किसकी अध्यक्षता से हुआ था? कब हुआ था? 1929 में। किसने किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। तो कौन थे वहाँ पे अध्यक्ष? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? यानी जो केंद्रीय असेंबली है वहाँ पर बम किसके साथ मिलकर फेंका था? एक तो भगत सिंह थे, तो सेकंड कौन थे? बटुकेश्वर दत्त, जिन्होंने दोनों ने मिलकर वहाँ पर बम फेंक दिया था। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग में भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की गई थी? यानी जो मुस्लिम लीग हुआ था इसमें भारत विभाजन की मांग की गई थी 1940 के अंदर। फिर 47 में तो ये आज़ादी हो गया था अपना देश। नेक्स्ट है, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? जो कॉमनवेल्थ पत्रिका है तो इसका प्रकाशन किया था एनी बेसेंट ने। नेक्स्ट है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार मिला है? तो कौन है? वो है अमर्त्य सेन, जिसको अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, जो अब तक किसी को भी नहीं मिला है अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट है, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयास से लाया गया था? जो 1856 से इसको लाया गया था विधवा का पुनर्विवाह करने का, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से इस कार्य को किया गया था। यानी जो पहले तो थी सती प्रथा, यानी हस्बैंड की मौत तो वाइफ को भी तुरंत वहीं पर ही ड्रिंक पिलाकर उसके साथ ही समाधि मतलब कि जला देते थे। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 360, वो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग ने
नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन शासन की घोषणा की थी? यानी भारत में क्राउन शासन की घोषणा कब की गई थी? इलाहाबाद में आयोजित दरबार के अंदर। किसने की थी? लॉर्ड कैनिंग ने। कब की थी? नवंबर 1858 में। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 361। ये क्या कहता है फ्रेंड्स? लॉर्ड वेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किसने की थी? यानी ऐसा कौन सा शासक था जिन्होंने सहायक संधि की थी? तो की थी हैदराबाद के निजाम ने। किसके साथ की थी? लॉर्ड वेलेस्ली के साथ। नेक्स्ट है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? यानी भारत के अंदर सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? वो होती है गोंड। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? यानी कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। नेक्स्ट है, शहीद ए आजम के नाम से किसको जानते हैं? यानी शहीद ए आजम कौन थे? भगत सिंह। नेक्स्ट है, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? तो वो कौन सी योजना थी? वो थी माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हो गया था। नेक्स्ट है, जनरल डायल यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े जो कार्य हुआ था, वहाँ पर जो ये हत्याकांड हुआ था, इसमें किसकी हत्या किने हुई थी? तो किसकी हुई थी? उधम सिंह की वहाँ पर हत्या हुई थी। किसके कहने पर हुई थी? जनरल डायर के हत्या के की थी उन्होंने। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन कब व किसके द्वारा किया गया था? जो बंगाल विभाजन है वो 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था बंगाल विभाजन। नेक्स्ट है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। प्रथम लोकसभा की अध्यक्ष कौन थी? जीवी मालवंकर। नेक्स्ट है, संविधान सभा का अस्थायी सदस्य किसे चुना जाता है? तो वो कौन था? अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 371। ये क्या कहता है? कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से मानी जाती है? तो कुचिपुड़ी डांस कहाँ का फेमस है? आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट है, मोहिनी अट्टम जो नृत्य है वो किस राज्य का है? वो आ जाएगा केरल का। और भरतनाट्यम हो जाएगा तमिलनाडु का। यानी कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनी अट्टम केरल का और भरतनाट्यम तमिलनाडु का। कथकली आ जाएगा केरल का। और केसर सर्वाधिक कहाँ उगाया जाता है? यानी जो केसर की खेती है ये कहाँ होती है? ये होती है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना वाली नदी कौन सी है? वो हो जाएगी दामोदर। नेक्स्ट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे वामेचंद्र बनर्जी। नेक्स्ट है, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे गोपाल चंद्र गोखले को। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेवारी संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस अंग को दी थी? तो दी थी सुरक्षा परिषद को दी थी इसकी जिम्मेवारी। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो पहला भारतीय कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 381। ये क्या होता है? मिड डे मील योजना कब स्टार्ट की गई थी? तो मिड डे मील योजना की गई थी 1995 में। नेक्स्ट है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है और इसे किसने लिखा था? तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान होता है अमार सोमार बांग्ला जो, और अपने भारत का है जनगण मन। तो ये किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे थे दोनों। नेक्स्ट है, लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? तो लोधी वंश के थे बहलोत लोधी। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? यानी कौन सा संविधान वो था संशोधन? वो कौन सा? 42वां, जिसको कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस को आपस में मिलाते हैं? तो कौन सी होती है? ऑक्सीजन और हीलियम गैस को आपस में मिलाते हैं, जिसकी वजह से वो पानी में जाकर भी सांस आसानी से ले पाते हैं। नेक्स्ट है, होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे? जो होम्योपैथिक दवाई होती है ना, आयुर्वेदिक दवाई, तो इनके हो जाएंगे हैनीमैन। नेक्स्ट है, फलों को पकाने के लिए किस गैस का यूज़ किया जाता है? तो फलों को पकाने के लिए एथिलीन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महिला कौन सा होता है?
तो हमारे भारत के अंदर साल की स्टार्ट होती है चैत माह से, यानी जो मार्च के बाद जो महीना लगता है उसको चैत बोलते हैं। अप्रैल और मार्च के बीच से स्टार्ट होता है और वैसे होती है 1 जनवरी से। नेक्स्ट है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बनाते थे बांसुरी। इसके बाद आता है नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 390। वो आता है भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी एज होनी चाहिए? तो कम से कम 25 साल तो होना ही चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। तो कुछ फॉर्मेलिटी जो होनी चाहिए। अब आती है इम्पोर्टेंट बात। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बताती हूँ कुछ इम्पोर्टेंट बात, जैसे कि जो मैं आपको स्टैटिक करवा रही हूँ इससे जुड़े हुए और भी क्वेश्चन यानी टॉपिक वाइज क्वेश्चन जो कि साफ लैंग्वेज के अंदर हैं। तो वो किस किस के हैं? वो इंडियन हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, साइंस के, वर्ल्ड ज्योग्राफी, स्टैटिक, पॉलिटिकल। यानी आपको एनटीपीसी क्लियर करना हो चाहे कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना हो तो उसके लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा। कभी स्टैटिक भी पढ़ना है, कभी करंट भी पढ़ना है, कभी हिस्ट्री भी पढ़नी है। यानी एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है वो क्या पूछ ले। तो इन सब का निचोड़ की हमने ई बुक बनाई है, तो वो आपको कहाँ मिलेगी? इस लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको कुछ डाउट हो तो ये हमारे नंबर हैं, इनके ऊपर कॉल करके आप पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो। और ई बुक चाहो तो आप एक दिन की डेमो क्लास भी ले सकते हो। डेमो क्लास का कोई चार्ज नहीं होता है और मैं आपको खुद करूँगी सजेस्ट कि आप इस डेमो क्लास को लो क्योंकि ये बहुत अच्छा है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 391। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है? सांची का स्तूप है वो है, इसका निर्माण किसने करवाया था? यानी सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था अशोक ने। नेक्स्ट है यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यक्षगान आ जाएगा कर्नाटक का। नेक्स्ट है मैक मोहन रेखा किन 2 देशों को आपस में बनाती है? तो किसके बीच में सीमा बनाएगी? वो भारत और चीन के बीच में सेना बनाती, क्या ना, मैक मोहन। जो प्याज होती है इसका खाद्य फल कौन सा होता है? इसका तना, यानी तना का जो भाग है वही हम खाते हैं। नेक्स्ट है गोवा पुर्तगाली शासन कब आज़ाद हुआ था? तो हुआ था 1961 में। नेक्स्ट आता है मधुबनी किस राज्य का लोक चित्रकला शैली है? जो मधुबनी है वो आ जाएगी बिहार की लोक चित्रकला शैली है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर यानी माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट नेपाल के अंदर स्थित है, यानी विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला मानी जाती है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है। नेक्स्ट है किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जानता है? तो दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी को जानते हैं। नेक्स्ट है निवृत्त चुने का एकमात्र राष्ट्रपति कौन से, यानी जिसको बिना वोटिंग के चुना गया था? तो वो कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी, जिनको बिना वोटिंग के ही राष्ट्रपति चुन लिया गया था। नेक्स्ट है संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी आपस में बनाती है? तो वो आती गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी आपस में इस डेल्टा को बनाती है, जो कि सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 401। ये क्या कहता है? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर है लोथल। नेक्स्ट है किस सितारे और तबले का जनक माना जाता है? यानी किसको सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो कौन है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो सबसे ऊंचा पठार है पामीर या फिर तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। नेक्स्ट है योजना आयोग के अध्यक्ष कौन करता है? जो योजना आयोग होती है इसका अध्यक्ष कौन होता है? वो होते हैं प्रधानमंत्री, यानी हमारे पीएमजी इसके अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट है वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस का यूज होता है? तो होती है हाइड्रोजन गैस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है इंग्लिश चैनल को पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम भारतीय था मिहिर सेन। नेक्स्ट है एक अश्व शक्ति कितने वोट के बराबर होती है? तो एक अश्व की शक्ति होती है 746 वोट के बराबर। नेक्स्ट है पानी की बूंदों को गोल करने का कारण क्या होता है? जो पानी की जो बूंद होती है, जो बूंदें होती हैं, वो एकदम गोल गोल गिरती है। तो क्यों गिरती है? वो पृष्ठीय तनाव की वजह से, यानी उनको नीचे की साइड गिरना है इसलिए वो एकदम गोल गोल गिरती है, यानी पृष्ठीय तनाव उसमें लगता है। नेक्स्ट है मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा था? तो मानव निर्मित कौन था? नायलॉन। नेक्स्ट है
स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए एक दूसरे के बीच की दूरी को होनी चाहिए। यानी एकदम साफ सुथरी ध्वनि को सुनने के लिए हमें आपस में कितनी दूरी होनी चाहिए, तो 17 मीटर की दूरी आपस में होनी चाहिए। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 411। तो ये क्या कहता है फ्रेंड्स, यह किस माध्यम में प्रकाश की जो चाल होती है वो जो सर्वाधिक होती है। तो ऐसा कौन सा माध्यम है जिसमें प्रकाश की चाल सबसे तीव्र गति से होती है, तो वो हो जाएगा निर्वात। निर्वात एक ऐसा माध्यम है जिसमें प्रकाश एकदम तेज गति से चलता है। नेक्स्ट है, किस रंग का जो प्रकाश का प्रकीकरण है वो सबसे अधिक होता है। तो आपने विबग्योर के बारे में सुना होगा, यानी बैंगनी से स्टार्ट होता है और रेड पे ख़त्म होता है। तो सबसे पहले बैंगनी का ही प्रकाश प्रकीकरण सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है, वाहनों की जो हेडलाइट होती है, जो आगे का दिखाती जो लाइट जलती है, उसमें किस दर्पण का यूज़ होता है, तो हो जाएगा अवतल। याद रखना, आगे पीछे का देखने की साइड में जो मिरर होते हैं उनमें होता है उत्तल, और आगे का जो जिसमें लाइट लगी हुई होती है उसमें होता है अवतल। नेक्स्ट है, आकाश में जो तारे टिमटिमाते दिखते हैं वो किसकी वजह से दिखते हैं, तो हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं, पर रियल में ऐसा कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट है, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है, यानी जो जब एकदम प्राकृतिक रंग कौन से होते हैं, लाल, नीला और हरा। यानी एक ऐसे रंग है लाल, नीला, हरा जो प्राकृतिक रंग के रूप से माने जाते हैं। नेक्स्ट है, वायुयान जो होते हैं उनमें टायरों में कौन सी हवा मतलब जो गैस भरी हुई होती है। जो एरोप्लेन होते हैं उनके अंदर होती है हीलियम गैस, यानी बिल्कुल हल्की गैस होती है हीलियम, जिनके इनके टायरों में भरी जाती है। नेक्स्ट है, टाका धातु या सोल्डर की किस धातु का मिश्रण होता है, तो होती है टीन और सीसा का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है, ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग को सर से बिलोंग करता है, तो ग्लूकोमा रोग होता है आँख से, आँखों में होने वाली बीमारी को कहते हैं ग्लूकोमा। नेक्स्ट है, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, तो विश्व की थी वैलेंटाइना तेरेस्कोवा, और भारत की कल्पना चावला। नेक्स्ट है, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो कथक हो जाएगा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 421, सिनेबार किस धातु का अयस्क होता है, जो सिनेबार होता है वो पारा और मस्करी का आपस में अयस्क होता है। नेक्स्ट है, कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा को जांच करने के लिए यूज़ होता है, उसे बोलते हैं लैक्टोमीटर। आप सभी को पता होगा हर डेयरी के ऊपर दूध जांच करने के लिए लैक्टोमीटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन बम का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो हाइड्रोजन बम का सिद्धांत है नाभिक के संलयन के ऊपर आधारित होता है। नेक्स्ट आता है, पोलाग्रो रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो पोलाग्रो रोग होता है विटामिन B3 की कमी से। नेक्स्ट है, मछलियों के यकृत के में तेल किसकी मात्रा से प्रचुर होता है, तो जो मछलियाँ होती हैं उनके यकृत में जो तेल होता है वो विटामिन D की मात्रा से दिखाई देता है। नेक्स्ट है, भूमि स्थित उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है, तो भूमि उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होगी 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर का नॉर्मल तापमान कितना होता है, यानी एकदम एकदम जब फीवर होता है तो हाई हो जाता है, बिल्कुल नॉर्मल कितना होता है, यानी 37 सेल्सियस या फिर 98.4 फेरेस। नेक्स्ट है, लेंस की जो क्षमता होती है उसका मात्रक क्या होता है, जो लेंस की क्षमता होती है उसमें मात्रक हो जाएगा डायोप्टर। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है, तो कंप्यूटर की आईसी चिप होती है सिलिकॉन की बनी हुई। नेक्स्ट, जो पारसेक में किसकी इकाई होती है,
तो पारसेक में होती है खगोलीय दूरी की इकाई होती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 431। ये क्या कहता है फ्रेंड्स? ये कहता है पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान में पाया जाता है? जो पानी का घनत्व किस तापमान पे बढ़ता है तो हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पे तापमान बढ़ जाता है। नेक्स्ट है पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा, यानी 20,000 जो हर्ट्ज है इससे भी ज़्यादा इसकी तरंगे होती है। नेक्स्ट है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? यानी जो मनुष्य होता है इसका केमिस्ट्रियल नाम होता है यानी रासायनिक नाम होता है होमो सेपियंस। नेक्स्ट है ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले भारतीय कौन थे? यानी फर्स्ट भारतीय थे दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने ब्रिटिश संसद ने उनको चुन लिया था। नेक्स्ट है भारत में किस राज्य में चावल के सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा चावल कहाँ उगेगा? पश्चिमी बंगाल में। नेक्स्ट है भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? पुष्कर में। पुष्कर के अंदर जो कि राजस्थान में पड़ता है वहाँ पर ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है। वैसे अपने भारत में पुष्कर जी के 3 मंदिर हैं, पर सबसे बड़ा मंदिर के नाम पर हम पुष्कर जी के मंदिर को ही जानते हैं। नेक्स्ट है पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो पागल कुत्ते के काटने से रेबीज या फिर हाइड्रोफोबिया, यानी एक तरह ऐसा मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, मृगी के दौरे से पड़ते हैं ना, उस टाइप का एक रोग हो जाता है। नेक्स्ट है राज्य भाषा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा में पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट आ जाता है 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो 2 बार नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? मैडम मैरी क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार। नाता सार्क यानी दक्षिण का मुख्यालय कहाँ है? तो या फिर सार्क बोल दो या फिर दक्षिण बोल दो, तो आ जाएगा नेपाल कहाँ है? काठमांडू। नेपाल की राजधानी है काठमांडू, वहाँ पर इसका मुख्यालय बना हुआ है। नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 441। ये क्या कहता है प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन था? यानी सबसे पहले जो परमवीर चक्र है ये मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा को। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो कौन थी? सरोजनी नायडू। नेक्स्ट आ जाता है सन 1983 में विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो सबसे पहले 1983 में जीता था, तो उस टाइम कौन थे? उस टाइम थे कपिल देव। नेक्स्ट है राष्ट्रपति राज्य भाषा कितने सदस्य मनोनीत करता है? जो राष्ट्रपति के जो राज्यसभा होती है उसमें 12 सदस्यों को नोमित कर सकता है। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार की स्टार्ट किस समय हुआ था? तो नोबेल पुरस्कार हुआ था 1901 में। नेक्स्ट है बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी होती है? तो बांग्लादेश की मुद्रा हो जाएगी टका। रामायण किसने लिखी थी? महर्षि वाल्मीकि ने। भारत में गन्ने सबसे ज़्यादा किस राज्य में होते हैं? तो यूपी के अंदर होते हैं। नेक्स्ट है पायरिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो पायरिया रोग करता है दांत और मसोडम, यानी एक तरह से इनके अंदर मवासीय हो जाती है, यानी एक तरह से पायरिया रोग की तरह हो जाता है। नेक्स्ट है नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक हो जाएगा गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 451, यानी हमारा सेकंड पार्ट का 451 वाली सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। तो ये क्या बोलते हैं राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं उनको शपथ दिलाएगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है जो उनको शपथ दिलाता है। जापान की मुद्रा हो जाएगी येन। इंडियन मिलिट्री का अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है अकादमी उसकी? वो है तेहूदोरान के अंदर। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कौन थी?
बछेंद्री पाल और 2 बार चढ़ने वाले संतोष यादव। नेक्स्ट है डेविस कप का संबंध किस गेम से होता है? तो डेविस कप किस में दिया जाता है? टेनिस के अंदर। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी? संतोष यादव। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? जो मुख्य न्यायाधीश होता है क्या तो उसकी आयु 65 वर्ष की होनी चाहिए तो रह पाएगा। अगर उसमें 1-2 वर्ष कम है तो भी वो रह सकता है, लेकिन उसकी एज पूरी होने पर उसे रिजाइन करना ही होगा। नेक्स्ट है संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो राज्यसभा होता है उच्च सदन और निम्न सदन होता है लोकसभा। नेक्स्ट है पंचतंत्र के लेखक कौन थे? तो पंचतंत्र के लेखक थे विष्णु शर्मा। नेक्स्ट आ जाता है सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता को किस नाम से जाना जाता है? जो इनका समझौता हुआ था उसको पंचशील के नाम से जाना जाता है, जो कि भारत और चीन के बीच में हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है 461। ये क्वेश्चन क्या कहता है? सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? तो 2010 में स्पेन ने जीत लिया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर है? पूना के पास खड़वासाला में। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू रे। नेक्स्ट है एक स्वस्थ मनुष्य के हृदय में 1 मिनट कितनी बार धड़कता है? यानी हार्ट बीट 1 मिनट में कितनी बार धड़केगी? हो जाएगा 72 बार, यानी 72 बार एक मिनट में दिल धड़कता है। नेक्स्ट है भारत की पहली बार जनगणना कब हुई थी? यानी हमारे भारत में पहली बार जनगणना स्टार्ट हुई थी 1872 ईस्वी में। नेक्स्ट है डबल फोल्ड शब्द का यूज़ किसने किया था? यानी डबल फोल्ड है, इसका यूज़ किया जाता है टेबल टेनिस में। नेक्स्ट है भारतीय सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय सेना के पहले सेनाध्यक्ष थे जनरल KM कपारिया। नेक्स्ट है लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लाई हरोबा है मणिपुर का। नेक्स्ट है भारत में किस राज्य में रबर का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? तो अपने भारत में होता है केरल के अंदर रबर का यूज और उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो कोलकाता बसा हुआ है हुगली नदी के किनारे। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 471। ये क्या बोलता है? पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? यानी पौधों का भी एक जीवन काल होता है, इसके बारे में किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? वो कौन थे? जगदीश चंद्र बसु। नेक्स्ट है महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ बनाया गया था? तो आप सबको पता होगा कि अहमदाबाद में उनका जन्म हुआ था। तो साबरमती आश्रम कहाँ है? अहमदाबाद के अंदर ही बनाया हुआ है। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में होते हैं 23 होते हैं, और 23 तो जोड़े हो जाएंगे, टोटल 46 होते हैं। यानी 1-2 ऊपर नीचे होने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, यानी टोटल 23 जोड़े तो होने ही चाहिए। नेक्स्ट है चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो चंद्र ग्रहण लगता है पूर्णिमा वाले दिन। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 8 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट आता है मनुष्य के शरीर में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो सामान्य कितना होता है उसका? BP 80 से 120 मिलीमीटर। नेक्स्ट है उत्तरी गोलार्ध पर सबसे छोटा दिन कब होता है? तो कब होता है? 22 दिसंबर। यानी 23 और 22 दिसंबर ऐसे दिन होते हैं जो सबसे छोटे होते हैं। नेक्स्ट है रामचरितमानस किसने लिखा था? तो रामचरितमानस राम जी के सबसे बड़े भक्त कौन थे? हनुमान जी, और उनसे छोटे थे तुलसीदास जी, जिन्होंने रामचरितमानस को लिखा था। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए थे? तो पहली बार एशियन गेम हुए थे मई 1951 में, और कहाँ हुए थे? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब नापा जाता है बैरोमीटर से। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 481। ये क्या कहता है फ्रेंड्स? हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ पर है? तो सबसे पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? उसे बोलते हैं भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ पर है? खानपुर कला यानी सोनीपत के अंदर बना हुआ है, जो कि पहला महिला विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट है
टेस्ट मैचों में एक पारी में 10 विकेट लेने वाला पहला भारतीय कौन था? तो वो कौन था? अनिल कुंबले। नेक्स्ट आ जाते हैं, सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ था? यानी फुटबॉल का विश्व कप हुआ था रूस के अंदर। नेक्स्ट है, संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो फ्रेंड्स, सबसे जनसंख्या वाला देश है चाइना, जहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय, जो कि लास्ट मुगल का सम्राट बना था। नेक्स्ट है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? यानी जो सबका ब्लड ले सकता है वो कौन सा है? AB। और जो दे सकता है वो हो जाएगा O। लेने वाला AB और देने वाला O। असहयोग आंदोलन किस वर्ष स्टार्ट किया गया था? तो असहयोग किया गया था 1920 के अंदर। इसके बाद है नेक्स्ट, पोनाट्री स्ट्रोक किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो आ जाएगा हॉकी। नेक्स्ट है, भारतीय सदन में निम्न सदन कौन सा होता है? तो वो हो जाएगा लोकसभा। नेक्स्ट है, सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? गुरु नानक जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी। इसके बाद आता है 491, यानी ये हमारी लास्ट स्लाइड है जो हमारे सेकंड पार्ट की आता है। भारत में जनगणना कितने वर्ष के बाद होती है? आप सभी को पता होगा कि घर घर जाके पता करते हैं कितने नए मेहमान आए हैं, कितने गए हैं, क्या हुआ है। तो लगभग 10 वर्ष के बाद जनगणना होती है। नेक्स्ट है, मेघदूत किसकी रचना है? तो मेघदूत है एक महाकाव्य है, इसकी यह है कालिदास की रचना। नेक्स्ट है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली, जो कि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो एक्जिमा जो रोग होता है वो शरीर के त्वचा को प्रभावित करता है। स्काउट एंड गाइड संस्था किस स्थापना किसने की थी? तो स्काउट और गाइड जो संस्था है इसकी स्थापना रॉबर्ट बोर्डन पोवेल ने की थी। नेक्स्ट है, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, जो कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा महासागर होता है। नेक्स्ट है, पेनल्टी किक शब्द का यूज किस खेल में होता है? तो पेनल्टी किक एक ऐसा शब्द है जो फुटबॉल में यूज़ होता है। आजकल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं कि कौन सा शब्द कौन से गेम से जुड़ा हुआ है। तो इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर पढ़ना, और सभी गेम के बारे में ना एक स्पेशल वीडियो भी बननी चाहिए, क्योंकि समझ में नहीं आएगा। इसमें साफ है ना कि ऐसा स्टैटिक है जो हर किसी, जैसे रग्बी हो गया वो भी फुटबॉल से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे पूछ लेता है कि ये ऐसे वर्ड हैं जो किस किस गेम से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है, रणजी ट्रॉफी का हो जाएगा क्रिकेट से। ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है वो किससे संबंधित करता है? तो ज्ञानपीठ आ जाएगा साहित्य से। नेक्स्ट है, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो खेल में जो दिए जाने वाला पुरस्कार कौन सा हो जाएगा? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि खेल के अंदर दिया जाता है। आई होप आप सबको ये पार्ट सेकंड अच्छा लगा होगा। मैं थर्ड पार्ट भी जल्द ही लेकर आऊँगी, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिए। तो फर्स्ट पार्ट जिसने नहीं देखा है वो ज़रूर देखे, और ई बुक की जो हमारी जो क्लासेस हैं वो एक बार ज़रूर लेके देखें। एक बार ट्राई तो करो, समझ में ना आए तो दोबारा मत देखना, पर एक बार डेमो क्लास तो लेकर ही देखो। धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप सपोर्टिंग।